हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं जेएमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। बेसिक मैथ्स की हमारी एक सीरीज चल रही है जिसका आज का टॉपिक है घनाभ क्यूबॉइड। इसके पहले हमने एक टॉपिक करवाया था घन, उसके बारे में सारी जानकारी बताई थी। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्यूबॉइड क्या होता है, किससे मिलकर बनता है, कौन सी आकृति होती है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी और इसमें कितने शीर्ष किनारे होते हैं, सभी चीज़ें पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखें, है ना, क्यूबॉइड या घनाभ। घनाभ क्या होता है? देखो, घनाभ किससे मिलकर बनता है? आयत से मिलकर बनता है। ठीक है, तो किस तरह से बनता है, पहले वो चित्र हम बनाते हैं इस तरह से। देखो, ये आपका एक आयत हो गया, है ना, ठीक है, और ये आपका दूसरा हो गया। एक इधर बना दे, किधर भी बना सकते हैं अपन। ठीक है, ये हो गया, ये दो आयत हो गए आपके। ठीक है, इनको इस तरह से मिलाएंगे, ये लाइन मिलाई, फिर ये मिलाया, फिर ये, और इस तरह से। तो ये क्या बन गया? एक घनाभ बन गया। ये क्या हो गया आपका? एक घनाभ हो गया, क्यूबॉइड हो गया, घनाभ। ठीक है, तो घनाभ मिलकर किससे बनता है? तो नोट करके लिखना कि घनाभ ठीक है, किससे? आयत से मिलकर बनता है ना। या घनाभ की सभी सतह कैसी होती है? आयताकार होती है ना। घनाभ किससे? आयत से मिलकर बनता है, आयतों से मिलकर बनता है। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, डेफिनेशन को अगर पूरी डिटेल में देंगे तो ऐसे लिखेंगे, है ना, 6 आयताकार आकृतियों का जो समूह होता है, 6 आयताकार आकृतियों का जो समूह होता है वो क्या कहलाएगा? आपका घनाभ कहलाता है। ये घनाभ किससे बनता है? आयत से मिलकर बनता है। आयताकार कितनी? 6 सतह होती है और उन सभी को मिला दिया जाता है तो 3D आकृति बनती है, त्रिविमीय आकृति बनती है। उसे क्या कहते हैं? अपन घनाभ कहते हैं। ठीक है, अब इसमें पूछा जाएगा सबसे पहला तो घनाभ में कितने क्या होते हैं? शीर्ष होते हैं। सबसे पहला आपका घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं? ठीक है ना, तो शीर्ष देखते हैं अपन, शीर्ष कितने होते हैं। तो देखो, ये आपका एक ये पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, और ये वाला जहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है, 8वां। तो कितने शीर्ष हो गए? घनाभ में 8 शीर्ष होते हैं। ठीक है, एक तो शीर्ष पूछा जाएगा तो कितने शीर्ष होते हैं? 8 शीर्ष होते हैं। घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं? 8 शीर्ष होते हैं। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट है आपका कितने कोर या किनारे होते हैं। कोर पूछे या किनारे पूछे, ठीक है, कोर या किनारे कितने होते हैं? तो देखो आप, है ना, कोर या किनारे किसे कहते हैं वो समझना। ठीक है, जब ये दो शीर्षों को जब मिलाते हैं, ठीक है, मिलाने वाली जो लाइन है वही क्या कहलाती है? आपके कोर या किनारे कहलाती है। ठीक है, ये देखो 4 ऊपर हो गई, 4 नीचे हो गई, है ना, और 2 इधर हो गई, 2 इधर हो गई। ठीक है, देखो 4 4 8 2 10 2 12, इस तरह से आपके कितने कोर होती है? 12 कोर होती है। कितनी कोरें होती है? 12 कोरें या किनारे होते हैं। ठीक है ना। अगला पॉइंट है आपका तीसरा, घनाभ में पूछा जाता है, ठीक है, क्या कि इसमें कितनी फलक होती है? घनाभ में कितनी फलक? फलक या इसी को बोलते हैं अपन सतह। ठीक है ना। तो सतह कितनी होती है? तो देखो, एक सतह ऊपर वाली हो गई, एक नीचे वाली, 2, एक इधर वाली हो गई, एक इसके सामने वाली, 4, ठीक है, और एक इधर अंदर वाली और एक इसके बाहर वाली। ठीक है, मतलब जिस कमरे में आप बैठे हैं उसमें 4 दीवारें और एक ऊपर का छत और एक नीचे का फर्श। इस तरह से आपके कितने? 6 फलकें होती है। ठीक है, फलक क्या होती है ना, जिसमें देखो आयत से मिलकर बनता है। ये बनता है किससे? आयत से मिलकर बनता है, इस तरह से। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? एक, है ना, इसमें एक लंबाई होगी और एक क्या होगी? चौड़ाई होगी। तो ये क्या हो गया? इसका एक फलक हो गया। ठीक है, तो इस तरह कितने फलक होते हैं? तो इसमें सतह या फलक कितने होते हैं? 6 फलक या 6 सतह होती है। ठीक है, फिर बात करते हैं, चौथा पॉइंट है आपका विकर्ण कितने होते हैं, है ना। इसके बाद आपको घनाभ में और कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा बेटा। ठीक है, देखिए विकर्ण कितने होते हैं? तो इसमें 4 विकर्ण होते हैं। ठीक है, जैसे इसमें, है ना, आयत में कितने विकर्ण होते हैं? 2 विकर्ण होते हैं। इसमें कितने होंगे? ये 4 कोने ऊपर और 4 कोने नीचे, तो इनको मिला देते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका विकर्ण कहलाएगा। जैसे आपका इससे इसको मिला दिया तो एक विकर्ण, ठीक है ना, इससे इसको मिला दिया दूसरा विकर्ण, तीसरा और चौथा, इस तरह से आपका 4 विकर्ण होते हैं। तो विकर्ण कितने होंगे? इसमें 4 होंगे। ठीक है, ये 4 चीजें हो गई। अब आपसे फॉर्मूला पूछा जाएगा। पहला फॉर्मूला आपका, ठीक है, क्या? 5वां पॉइंट बोल सकते हैं अपन इसको, घनाभ का आयतन। आयतन क्या होता है? ठीक है, तो घनाभ का आयतन क्या होता है? देखो, घनाभ में क्या होता है? लंबाई, देखो ये आपका हो गया, जैसे ये हो गई इसकी लंबाई, ठीक है, ये हो गई इसकी ऊंचाई और ये हो गई इसकी क्या? चौड़ाई। ठीक है ना। इसी प्रकार ये आपकी लंबाई,
ये वाली भुजा लंबाई हो गई, ये ऊंचाई हो गई, और ये वाली क्या हो गई चौड़ाई, ये चौड़ाई और ये क्या हो गई इसकी ऊंचाई हो गई, इस तरह से। ठीक है, तो इस प्रकार घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, मतलब L इंटू बी इंटू एच। L मतलब लंबाई, B मतलब चौड़ाई और H मतलब ऊंचाई। ठीक है, इस तरह से आपके 3 चीजें होती है। और यही फॉर्मूला आपका घन में होता है, तो लंबाई भी A होती है, उसमें चौड़ाई भी A होती है और ऊंचाई भी A होती है, इसलिए इसको लिखते हैं A क्यूब लिखते हैं। ठीक है ना। अगला है आपका, ठीक है, छठा पॉइंट इसमें घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछते हैं। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, देखो 2 ब्रैकेट में लंबाई इंटू ऊंचाई, ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई, सॉरी L, देखो पहले आपका क्या आएगा, 2 क्यों आया उसका भी रीजन बताएंगे, लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, और इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2 से, है ना। 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि कितनी सतह होती है, देखो अगर ये वाली सतह है ना, ये वाली सतह का क्षेत्रफल कितना होता है, ये आपके आयताकार सतह है, जैसे ये वाली सतह हमने निकाल ली, मान लो ये वाली सतह, ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है, लंबाई इंटू चौड़ाई है, लंबाई इंटू चौड़ाई है। ठीक है, तो इसके सामने वाली जो सतह होगी उसका भी क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो इसलिए किससे गुणा हो गया, 2 सतह, क्योंकि कितनी सतह, आमने सामने सतह आपके समान होगी, तो 2 ये हो गया। फिर अगली ये 2 सतह समान होगी, तो b इंटू एच। फिर अगली ये वाली कौन सी सतह आपकी, देखो ये 2 हो गई और ये वाली 2 हो गई, अब बच्ची कौन सी, ये अंदर वाली और ये इसके बाहर वाली ये वाली सतह। ठीक है, इस तरह से आपकी सतह होती है, इसलिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से, क्योंकि ये 3 सतहों का है ना, और इस तरह की 2 सतह होती है, इसकी 2 सतह और इसकी 2 के टोटल मिला कितनी सतह होती है, 6 सतह होती है, इसलिए इसका गुणा होगा 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ठीक है, अब बात करते हैं, है ना, 7वां आपका इसको है आपका पॉइंट, घनाभ का पार्श्व बोले या वक्र पृष्ठ भी बोल सकते हैं, है ना, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पार्श्व बोल सकते हैं, वक्र पृष्ठ बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो ये कर्व सरफेस एरिया क्या होता है आपका, ये होता है 2, ठीक है, 2h और ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, क्या होता है 2h मतलब ऊंचाई गुणा प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना। और ये कैसे होता है वो भी हम बता देते हैं। देखो इसमें क्या होगा, 4 सतह आएंगी, ये 2 सतह आएंगी और आमने सामने की 2 सतह आएंगी, ऊपर और नीचे की सतह छोड़ देंगे। ठीक है, 4 सतह ही रहते हैं अपन। ठीक है, तो देखो आप किस तरह से होगा आपका, जैसे इसका है ना, इसका क्या होगा, इनका क्या होगा, लंबाई इंटू इसका, इस सतह की बात कर रहे हैं तो इसका हो गया लंबाई, ठीक है, इंटू जैसे इन दोनों का सतह को ले रहे हैं, किस का, ये वाली सतह है ना। ठीक है, तो ये आपकी इसकी ऊंचाई हो गई, है ना, ये क्या हो गई, चौड़ाई हो गई, और ये क्या हो गई, लंबाई, ये लंबाई ऊंचाई और चौड़ाई। तो हमने जैसे कोई से भी 2 सतह कर लेते हैं, तो देखो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई इंटू ऊंचाई प्लस इसका क्षेत्रफल क्या हो गया आपका, ऊंचाई इंटू आपकी क्या, चौड़ाई। इस तरह से इसमें h कॉमन लेते हैं तो क्या आ जाएगा आपका, L प्लस बी आ जाएगा, है ना। और ये कितनी सतह होती है आपकी, अगर ये सतह है तो इसके नीचे वाली सतह भी ऐसी होगी, ये वाली सतह है तो इसके नीचे ऊपर वाली साइड वाली सतह भी ऐसी होगी। इस तरह से किसका, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इस तरह से आपका निकलता है। तो हमने डायरेक्ट निकाल के बता दिया। ठीक है, इस तरह से घनाभ में ये सभी चीज़ें होती है, बस इसके अलावा घनाभ में और कुछ नहीं होता है। ठीक है ना। और सभी सतह इसकी कैसे होती है, जो घनाभ होता है उसकी सभी सतह कैसे होती है, आयताकार होती है, क्योंकि है ना, किससे मिलकर बनता है, आयतों से मिलकर बनता है। तो ये घन के बारे में पूरी डिटेल है ना। अगली जो वीडियो रहेगी उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से कोई सा नया टॉपिक लेके आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय।